हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम ऐसे टॉपिक को आपके सामने लेके आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, आप एमएलएम इंडस्ट्री में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अगर आप जो है आपके साथ ये समस्या आती है कि लोग जो है आपकी बात को नहीं मानते हैं या आपके साथ एमएलएम इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करते हैं, या सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते हैं, या सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये आती है माय डियर फ्रेंड्स कि आप जो है लोगों को प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जो है उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एमएलएम इंडस्ट्री में अगर आप वाकई में जमना चाहते हैं ना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला गुण जो है ना वो आप में वो आकर्षण का होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ। और अट्रैक्ट कब किए जाते हैं लोग कब अट्रैक्ट हमसे होते हैं? जब आप उनके सामने सच बोलते हैं। मतलब फीलिंग्स जो है, सच्चाई की पता लग जाती है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप उनसे झूठ बोलते हैं या किसी तरह के बहाने बनाते हैं या जो है अपना काम जमाने के लिए आप जो है कुछ भी बोल देते हैं, तो वो भांप लेते हैं और इस कारण लोग आपसे ज्वाइन नहीं हो पाते, आपके साथ में काम नहीं कर पाते माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी अगर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अगर इस इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से जमना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टम के अनुसार काम करना चाहिए। और वो सिस्टम क्या होना चाहिए? आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आपको टोटली अपने जितने भी मिलने वाले हैं उनकी लिस्ट बनाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए एक एक करके, और उनको इतना अच्छे से प्लान आपको देना चाहिए, इतना अच्छे से उनको समझाना चाहिए कि वो आपके प्लान से खुश हो पाएँ। भले ही वो ज्वाइन करें ना करें कंपनी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको याद रखे और आपके प्लान को याद रखे। क्योंकि वो बंदा आया था जो है मुझे बिजनेस बता के गया था, लेकिन उस बिजनेस को मैं ज्वाइन किसी कारण से नहीं कर पा रहा, लेकिन जब भी वो बंदा ज़रूरत होगी तो वो ज्वाइन जरूर करेगा अगर वो आपसे प्रभावित होगा तो। और उन लोगों की लिस्ट अलग से बनाएं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, उन लोगों की लिस्ट अलग से बनाएं, और जो ज्वाइन करते हैं उनकी लिस्ट अलग से बनाएं। और जब भी आप अपनी इंडस्ट्री में कुछ भी प्राप्त करते हैं या कुछ भी अचीवमेंट आपको मिलता है, तो उनको उस सेमिनार में जरूर इन्वाइट करें जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था माय डियर फ्रेंड्स। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बुलाएं, कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए, और उनको बुला के आप अपनी कामयाबी दिखाएं। क्योंकि लोग कभी कभी क्या करते हैं, अगर इंडस्ट्री में नहीं आ पाते तो वो आपकी कामयाबी देखकर आ जाते हैं, तो कुछ परसेंट आपको इन फ्यूचर बेनिफिट भी होगा कंपनी को, और आपको भी होगा, और वो लोग भी कंपनी को ज्वाइन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों की नामें आप जो है नहा नहीं मिलाए माय डियर फ्रेंड्स। लोगों की नामें आपकी हाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग जब भी आपको गलत बोलते हैं कि आ गए वो टाई पहन के, वाइट शर्ट पहन के, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो आप पे वो बातें प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि जो भी सक्सेस हुए हैं ना दुनिया में, उन सब के लिए लोगों ने कुछ ना कुछ गलत बोला है, और जिस दिन वो सक्सेस हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन वो इंसान उसकी सफलता को मानने लग जाते हैं। क्योंकि दुनिया तो ऐसी है, एक दिन कहेगी आप कुछ नहीं कर सकते, और एक दिन आपसे कहेगी कि आप कभी रुक नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप दुनिया की बातों में कभी ना आए, ये चीज़ें हमेशा याद रखें और निरंतर अपने कर्म को करते रहें। मैं आपको रामायण के एक ऐसे पात्र हुए हैं जिन्होंने वाकई में सिखाया कि मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, प्रभाव कैसे जमाना चाहिए, और वो थे माय डियर फ्रेंड्स अंगद, जो बाली के पुत्र थे, अंगद थे। और भगवान राम ने जो है रावण को समझाने के लिए उनको दूत बनाकर भेजा था कि जो है अगर वो सीता को छोड़ देते हैं, तो अंतिम बार अंगद जी को भेजा गया था कि अगर सीता को छोड़ देते हैं तो हम युद्ध नहीं करेंगे और जो है हम वापस लौट जाएंगे। तो जब अंगद मुख्य द्वार पे गए
मुख्य द्वार पे जाने के बाद जब गेट खोला गया तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए, मतलब एक उस अंगद जी से दूत बनकर गए थे। ये समझ लीजिए कि उस इंडस्ट्री के दूत आप हैं और आप किसी बंदे के पास जा रहे हैं तो उसके सामने आपको प्रभाव जमाना है, वो किस तरह जमाएंगे। जैसे ही उन लोगों ने कहा कि अपने हथियारों को यहीं पे डाल दीजिए, तो अंगद जी ने उन हथियारों को अपने हाथ से बाहर फेंका और बाहर फेंक के जो है अपनी सेना के बीच वो अपने हथियारों को फेंक दिया माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। कभी भी आप किसी इंसान के पास जाते हो फॉलोअप लेने के लिए या मीटिंग देने के लिए, तो उस इंसान की बातों से आप नेगेटिव ना हो, उस इंसान के सामने दबे नहीं। क्योंकि अगर आपके ऊपर दबाव आ गया तो आपका प्रभाव नहीं जम पाएगा, और अगर आपका प्रभाव जम गया तो आप पे दबाव नहीं जम पाएगा। तो अंगद जी ने अपना प्रभाव वहीं जमा दिया था लंका में एंट्री के साथ ही। और उसके बाद जब वो लंका के अंदर गए और रावण के सामने गए, तो रावण ने उनसे कहा था कि रावण से उन्होंने कहा कि मुझे श्री राम ने भेजा है और मैं अंगद दूत बनकर आया हूँ। तो उनकी बातों से चिढ़कर जो है अंगद को जो है बंदी बनाने के लिए बोल दिया गया था। और रावण बोला था कि तू रावण का बखान नहीं सुनता, तू रावण को नहीं जानता कि रावण कौन है। तो उन्होंने क्या कहा था कि कौन सा रावण, मैंने हजारों रावण के बारे में सुना है, क्या तुम वही रावण हो जिसने मेरे पिता बाली ने, जिनको 6 महीने तक कांख में बैठा के रखा था। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं वो समझाना चाह रहा हूँ आपको जो आपको इंडस्ट्री में जमाने के लिए काम आएगा। मतलब अपने ही, कोई भी कितना भी बखान करे, लेकिन अपने ही प्रभु का, अपने ही जिसका वो दूत बनकर आया था, उनका ही वर्चस्व उसने वहां पर बना के रखा। और जब लास्ट में उसको पकड़ने के लिए उन्होंने ऐसा चैलेंज रखा, वहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया कि जो है अगर मेरी पैर को कोई हिला देगा तो मेरे पैर को हिलाने के बाद जो है हम हार मान लेंगे। और मैं श्री राम की ओर से कहता हूँ कि सभी चले जाएंगे। अपनी ताकत का उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अंगद जी ने अपनी ताकत भी दिखाई कि हमारे अंदर क्या है, हम कितना कामयाब हो सकते हैं, हम कितना जीत सकते हैं आपको। और उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लेकर और जब राज्यसभा में जो है पैर रखा, पैर रखने के बाद जो है पूरी राज्यसभा में कोई भी, मतलब पूरी सभा के अंदर कोई भी ऐसा बलवान नहीं था जो उनके पैरों को हिला पाया था। मतलब अपना प्रभाव भी जमाया, अपनी ताकत भी दिखाई और अपना एक अच्छे दूत का फर्ज उन्होंने निभाया। और जब उनको पकड़ने के लिए सेना भेजी गई तो वो उड़कर आकाश मार्ग से जो है अपने जहाँ पे वो रुके हुए थे सारी सेना वहाँ तक आ गए। इसलिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। और उसके बाद में जो रावण था तो रावण देखता रह गया। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अंगद से हमें सीखना चाहिए। आप देखिए इस पार्ट को, गूगल पे सर्च करिए और देखिए इस पार्ट को कि कितना सीखने को मिलता है। अंगद से हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे प्रभाव जो है दूसरे व्यक्तियों पर जमाया जाए जिससे वो हमारी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर पाएँ। और दूसरी बात, अगर आप प्रभाव नहीं जमा पाते हैं तो आप अपनी ताकत भी वहाँ पे दिखाएं माय डियर फ्रेंड। ताकत से मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, किसी इंसान को मारने लग जाए, मैं उसके नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप कितने कामयाब हैं, कितनी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आप वहाँ पे बताएं। क्योंकि सफलता ही इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप ये चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं और उसके बाद भी इंसान नहीं मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से उठ के आ जाइए, लेकिन वो इंसान आपको कभी भूल नहीं पाएगा क्योंकि आपका प्रभाव उस इंसान के माइंड में बैठ चुका है। और जिस दिन उस इंसान के माइंड में बैठेगा कि मुझे वो इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, उस दिन वो आपको कॉल करेगा, भले ही 2 साल बात करे, और कॉल करके बोलेगा माय डियर फ्रेंड्स कि मुझे भी आपके साथ काम करना है। इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर MLM इंडस्ट्री में आपको अपना नाम कमाना है ना, तो धैर्य और सब्र के साथ, पेशेंस के साथ काम करना होगा और रेगुलर जो है अपनी स्किल्स को सुधारना होगा। और लोगों की नामें हाँ कभी आपको मिलानी नहीं है। अगर आप निरंतर काम करते हो, रेगुलर काम करते हो, 5 साल आप इस इंडस्ट्री को दो, 5 साल के अंदर जो है ये इंडस्ट्री आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।